सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आज का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है बेटा, और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए है और वर्कशीट संख्या हमारी 16 और आज की तिथि हमारी 20/11/2020 शुक्रवार का दिन है। और यहाँ पे तो सभी बच्चे जान गए होंगे, यहाँ पे उनको अपना नाम लिखा है और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, विषय अध्यापक का भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और आज के वर्कशीट का टॉपिक हमारी वायु कि वायु क्या होती है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज की वर्कशीट। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखेंगे और अच्छी से वर्कशीट को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे आपकी जो भी समस्या है उसको समझाने में आसानी होगी। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं बेटा? वायुमंडल कहते हैं। ये परिभाषा हमें याद कर लेनी है अच्छे से कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। अब अगर उनको जब जब सूंघने को ऑक्सीजन गैस ही नहीं मिलेंगी तो जीव जंतु क्या हो जाएंगे बेटा? मर जाएंगे। तो उन्हें जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर क्या रहना है? निर्भर रहना पड़ता है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की जो किरणें, हानिकारक किरणें होती है, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल न हो तो हम एक दिन के लिए सूर्य की अत्यधिक गर्मियों से क्या हो सकते हैं बेटा? जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल में जो सारी गैसें होती है वही एकदम पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको बनाए रखने का कार्य करती है। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए का कार्य करता है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं कि भाई किस प्रकार वायुमंडल में क्या क्या मौजूद है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। कि जो भी गैस है तो उनका हम जब इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए तो उन सभी का यहाँ पे देखो ये डायग्राम के माध्यम से आपको दर्शा रखा है। ठीक है बेटा, तो ऐसा ही डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो देखो, पहली गैस है वायुमंडल की प्रमुख गैसों में कि नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन, जो कि पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायक होती है। जो नाइट्रोजन का परसेंट यहाँ पे दे ही रखा 78%। कितना दे रखा बेटा? 78%। तो आपको जब भी कोई पूछ ले कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती है, कोई किस गैस की मात्रा अधिक होती है, तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन, और उसका परसेंटेज भी हमें याद रखना है। कितना बेटा? 78%। ओके बेटा स्टूडेंट, और ये पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता प्राप्त करती है। ओके, अब देखते हैं हम दूसरी गैस कौन सी है। दूसरी गैस है हमारी ऑक्सीजन, जिसका इस्तेमाल हम स्वयं करते हैं। कि प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस, वही वायुमंडल में सबसे दूसरी बार कौन सी गैस होती है? वो होती है ऑक्सीजन। इसका परसेंट हमारा 21। कितना परसेंट है बेटा? 21। अब ये सारी परसेंटेज बेटा आप सभी को पता है कि परसेंटेज 100% में से हम निकालते हैं। अब 100 में से 78% तो ये पा गई और 21% ये पा गई, तो बेटा 99% तो हमारी दो गैसें ही पाई जाती हैं, एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यह गैस सभी जीव जंतुओं को, मनुष्यों को जीवित रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हमारी तीसरी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य व जीव जंतु दोनों दोनों ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मानव है और जो जीव जंतु है वो दोनों तो ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं? वो तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, कि मानव में तो हम सब और जो भी जीव जंतु है हमारे, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट घोड़ा आदि, ये सभी क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जबकि इसके उल्टा जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ते हैं। ओके, इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। अब देखो, वृक्षों की क्या उपयोगिता है वायुमंडल में। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ है वो हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल हरे पेड़ों को बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए। जितना हो सके बेटा हमें पेड़ लगाने चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा
पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आप सभी ने को एक सीख लेनी है कि हमें हरे पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। आप समझ गए होंगे पेड़ों का क्या महत्व है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। अब देखते हैं इसके क्या है। देखो इसमें और भी बेटा ये गैसें हैं, तो उनके बारे में परसेंटेज दिखा रखी है कि भाई जो दो गैसें हैं तो उनका जो भाग है तो वो तो हम जान ही गए। तो इसमें देखो और गैसें तो उनका भी प्रतिशत हम ध्यान रख लें कि नाइट्रोजन हमारे 78% हो गई, ऑक्सीजन ये हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.003 हो गया, और जो ऑर्गन गैस है उसका 0.93 हो गया, और जो अन्य सभी गैस है वो 0.04 होती हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैले पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, जो पृथ्वी जो सूर्य से ऊर्जा ऊष्मा मिलती है तो पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती है। कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, जो चारों तरफ हमारे विकिरित मतलब चारों तरफ जो ऊष्मा फैली है उसे पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगी तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर रहना क्या है, असंभव हो जाएगा। किंतु जब कारखानों और कारों से धुआं निकलने में वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इसकी ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जब ये गैस ज़्यादा बढ़ती है, कार किससे बढ़ती है? कारखाना और कार के जो ये जो कार हैं, ये ट्रक वगैरह जो चलते हैं तो इनसे जो निकलता धुआं है तो उससे वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, और इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तापमान बढ़ने भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सभी ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या होती है बेटा? वृद्धि, मतलब वो बढ़ता है। जैसे ठंडे ठंडे प्रदेश हैं तो उनकी बर्फ क्या पिघलने लगती है, तो समुद्र में जल स्तर में भी बढ़ा मिलता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जिससे क्या आ जाती है? तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय के कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी सब जगह हो जाएगा तो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और जो पशु पक्षी है वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे लुप्त हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं बेटा इस वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन आंसर, तो आप सभी इन्हें अच्छे से समझेंगे। ओके। तो देखो वायुमंडल क्या होता है, तो आपने पहली लाइन में पढ़ा था कि वायुमंडल क्या होता है। देखो ये तो सभी प्यारे बच्चे इसे आंसर को अच्छे से करेंगे। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, वायुमंडल क्या है? तो ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। अब तापमान की जो वृद्धि है तो उसके क्या कारण है, तो ये आपने यहाँ पे कारण देखो पढ़ा है, ये रहा। ये रहा कि कारखानों और कारों से निकलने के कारण वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है। इस ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। भाई जो पृथ्वी का जो तापमान है तो उसके किन किन कारणों से बढ़ता है? जो कारखाने और कारों से निकलने वाला धुआं है तो उनसे क्या हो सकता है, उनसे ये धुआं बढ़ता है। तो इसका आंसर हम यहाँ से और यहाँ तक हमें लिखना है। ओके, कि जो कारखाने और कारों से निकलने वाला धुआं, अत्यधिक पेड़ों की कटाई, ठीक है, ये भी हम कारण इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमें संकेत दे रखे हैं कि इन खाली स्थानों में ये हमें भरना है। ठीक है। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा? आप सभी को मैंने बताया पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। देखो ये यहाँ पे पेड़ पौधे कार्बन ऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये हमारा इसमें ये पहले में आ जाएगा, मैं यहाँ पे टिक लगा के कर देता हूँ। दूसरा है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है। अब आपने पढ़ा कौन सी गैस है बेटा? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर में ये टिक लगा दिया, तो ये दूसरे में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं बेटा? भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा कि ये रहो, देखो पृथ्वी का तापमान बढ़ते हैं तो इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो ये हमारे तीसरे में
हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन ये हमें खाली मिलान करना है कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में होती है। अगर आपने अच्छे से वर्कशीट को समझा होगा तो ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी के माध्यम से हम इसका मिलान कर लेंगे। तो देखो नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है बेटा 78%, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.03%। ऑर्गन गैस का कितना है बेटा 0.93%। और अन्य गैसें कितनी है 0% तो ऐसे हमें इनका मिलान करते हुए इस वर्कशीट को अच्छे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और फिर अपने टीचर से अपना होमवर्क चेक कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सभी बच्चे अपना नियमित रूप से हाथ धोते रहें साबुन और पानी से, और अपना ख्याल रखें, ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर बाहर निकलें, ठीक है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के लिए फॉरवर्ड भी करें जिससे उनको भी मदद मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।